What happened? I'm missing this bike. But you are getting a new bike instead of this, no? You miss this bike? You don't like your new bike? No. ओहो, टिक्की इतना बुरा फील करा रहा है मेरे को पता है अभी अचानक से। Fresh like the morning, mouth wide open like they yawning. Every time they see me, they in G-Shock. Homie, this is too far. Homie, I feel too alive. You can see me like Illuminati. You can see me like Illuminati. हाँ, एक छोटी स्टोरी सुनाता हूँ। ये ना उस ज़माने की बात है जब मैं अपने पीक परफॉर्मेंस पे था और मैं बॉडी भी मेरी एकदम पीक परफॉर्मेंस पे थी, विच इज़ समवेयर अराउंड 2021 2022। और उस टाइम पे मैं डेडलिफ्ट किया करता था एंड आई कुड एक्चुअली डू 180 पाउंड्स या ऑलमोस्ट 200 पाउंड्स ऑफ डेडलिफ्ट। वो केजी में कितना होता है वो कन्वर्ट कर लेना या मैं यहाँ लिख दूंगा। बट इतने सालों बाद जब मैंने आज फिर से डेडलिफ्ट किया, आई फेल्ट सो हैप्पी एंड सो अलाइव। मेरे जिम में कुछ बंदे आते हैं, उनको पता नहीं था कि मैं यूट्यूब करता हूँ, तो आई थिंक उन्होंने इस बार देखा तो बोलते हैं कि हाल है पाजी। एनीवेज, तो जो मैं बता रहा था कि मैं इतने टाइम बाद जो मैंने डेडलिफ्ट किया, इनफैक्ट मैंने ना लिटरली उसका हाफ वेट किया। आज मैंने मैक्सिमम किया अराउंड 90 पाउंड्स। यूजुअली मैं करता था 180 पाउंड्स पहले, बट आई फेल्ट सो अलाइव बिकॉज वो होता है ना यार, कभी कभी आप ऐसी बहुत पुरानी चीज़ जो आप बहुत अच्छे परफॉर्मेंस पे थे वो आप करते थे, जब आप उसको फिर से शुरू करते हो तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और माना कि ये लोअर बैक जो है सॉलिड दर्द होने वाली है, मैंने ना क्योंकि इतने टाइम बाद डेडलिफ्ट किया, इट एक्चुअली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन योर लोअर बैक एंड इट्स एन एक्सीलेंट एक्सरसाइज फॉर योर लोअर बैक। इसलिए मैंने बहुत ही फेस्ड प्रोग्रेशन में किया। पहले 25 50 पाउंड्स किया, फिर 70 पाउंड्स किया, फिर 90 पाउंड्स किया और सिर्फ 3 एक्सरसाइज किए, मतलब 3 सेट किया डेडलिफ्ट का एंड आई प्रीटी मच कॉल्ड इट अ डे। एंड ऑफ कोर्स बाकी का बैक एक्सरसाइज भी किया, बट डेडलिफ्ट क्योंकि मैंने इतने टाइम बाद शुरू किया था तो इसलिए मैंने बहुत ही स्लो और कंट्रोल मेथड में किया। देखो, नया कुछ शुरू करो या जो आप पुराना जो आप करते थे, अगर आप उसको फिर से ऑलमोस्ट 5 साल बाद शुरू करो, डर लगता है, बट दैट्स वेयर प्रोग्रेस लाइज। इसी थॉट के साथ आज के दिन को शुरू किया है। व्हाट्सअप गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। क्या ढूंढ रहे हो बेटा? व्हाट हैपेंड? Ducks. कौन से डक्स? नहीं मिल रहे हैं? ओहो, इसके पूरे बैग इसने खाली करके देख लिया, इसको डक्स नहीं मिल रहे हैं। ये कौन से डक्स थे मगर? I found 3 ducks at school. I only found one. ओके। अच्छा, कल स्कूल में उसके डक हंट था तो उसमें उसने आई थिंक तीन डक्स मिले थे उसको, तो अभी उसको वो मिल नहीं रहे। रोते नहीं है बेटा, अभी ढूंढता हूँ मैं, रुको मैं ढूंढता हूँ। पूरा बैग खाली करते हैं, बैग में पता नहीं क्या क्या कचरा भर के जाते हैं आजकल के बच्चे। शूज पहनो जब तक, क्योंकि आपका फिर I only found one and this is not even my favorite one. I understand बेटा, let me try to help you, but what I'm saying is you don't have a lot of time. It's already 1 minute में बस आ जाएगी। अब शूज वूज पहन के रेडी रहो। एक तो पता नहीं क्या क्या रखते हो आप लोग बैग में, जूते रखे हुए हैं बैग में, बुक तो एक भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ डब्बा ही है। अभी ये ठंडी चले गई है ना, अभी ये ग्लव्स वगैरह निकाल के रख दो, मैं रख दूंगा इसको अंदर। ये देखो, ये जूता है, डब्बा है एंड दैट्स इट, और कुछ है ही नहीं। ये जूता स्कूल में रख के आओ ना बेटा, इसके अंदर एक बुक नहीं है स्कूल ले जाने के लिए, बताओ। But where's my ducks? One of them was green, one of them was yellow, and then another one was yellow. But green but I was my can't see it here. favorite, and I can't see it here. बाकी क्या है आपका ये हब्बा बब्बा? हाय टिक्की, देखो टिक्की भी आ गया उठ के आपको कंसोल करने के लिए, प्यार कर रहा है। और ये सब भी लेके जाते हो क्या बेटा? I don't want that. ये सब नहीं चाहिए? आप श्योर लेके? बस आ गई, चलो भागो। कोई बात नहीं बेटा, कर लेंगे मैनेज, चलो अभी। इतने सैड मूड में गई है ना टूटू, कितना बुरा लग रहा था पता है, रोते रोते गई है। अब उसके वो डक्स कहाँ चले गए हैं, वी एब्सोल्युटली हैव नो आइडिया। हमने तो कुछ रखे ही नहीं थे, जो भी था वो उसी ने रखा था अपने बैग के अंदर, हमको तो कहीं पर भी नहीं मिला। बट मैं कोशिश भी क्या करूँ, मैं कैसे ढूंढूंगी का उसके बैग में नहीं है। फिर भी एक बार घर में देख लूँगा, अगर दिन में टाइम मिलेगा तो होपफुली मिल जाए तो बढ़िया है। बट टिक्की ने भी बड़े प्यार से उसको ऐसा हार्ट दिया, बोला कि दीदी का शायद मूड सुधर जाए, बट आई डोंट थिंक उसका मूड सुधरेगा। उसको जब तक नए डक्स नहीं मिलेंगे उसके तब तक। वेयर इज टिक्की, इज ही हियर? ये नया जगह मिल गया इसको छुपने के लिए, पूरा दरवाजा खुल जाता है तो आराम से अंदर जाके छुप जाता है। और तुम भी छुप गए, दोनों जन फिट आ गए इसके अंदर। ये मेरे को बंद कर दिया अंदर। कैसा लगता है यहाँ से कपड़े लेने में? हाँ, ये तो मैंने तुमसे पूछा ही नहीं है अभी तक। अच्छा लगता है ना? ऐसा लगता है ना? आई नो, ऑफ कोर्स यार, देखो कितना प्यारा लगता है तुम्हारा वार्डरोब। चलो अभी जल्दी,
चलो। अरे हे, अभी सुबह सुबह खेलने का टाइम नहीं है। अरे टूट जाएगा बेटा। 1 2 3 5 7 9 10 रेडी और नॉट, हियर आई कम। सुबह सुबह कौन बताए इनको वी आर ऑल्सो रेडी और नॉट, बट हमको रेडी होना पड़ता है अपने काम धंधे के लिए। आई फाउंड यू, वेयर आर यू? यू आर हाइडिंग हियर, कम 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 कम, आजा आजा आजा। ठीक है, आई नॉट फाइंड यू। रोने लग गया यार, मैंने एक बार में ढूंढ लिया ना झट से तो रोने लग गया। अच्छा ठीक है, विल प्ले अगेन, चलो विल प्ले अगेन, यू हाइड अगेन। टिक्की को नया फितूर चढ़ा है, पता है क्या है ये, इसको यहाँ से पानी पीना है। और ये ना मैं पिछले अभी राइड पे जाने वाला था ना, जब संडे के दिन पे, तो मैंने ये निकाला हुआ था, ये मेरा वाटर बैग हाइड्रेशन पैक है। तो मैं बाइक पे जब जाता हूँ तो इसको यूजुअली मैं ऐसे बैकपैक पहन लेता हूँ, बट मैं नहीं पहना क्योंकि मैंने ना पीछे के अपने बाइक पे ही बैग लगा दी थी और मैंने सोचा कि इसकी ज़रूरत नहीं होगी, तो मैंने उसी में पानी की बोतल डाल दी थी। तो ये संडे से यहीं पर पड़ा हुआ है, तो टिक्की की नज़र पड़ी है, तो टिक्की को ना तब से बड़ा फितूर चढ़ा है कि उसको पानी ना इससे पीना है। तो बार बार मेरे को बोलता है हाँ, ही फाउंड इट वेरी फैंसी। उसने बोला कि यार इससे पानी पीने में मज़ा आता है। हमको पूछो कितना स्ट्रगल होता है इससे पानी पीने में जब हम राइड कर रहे होते हैं। स्वीट, इट्स नॉट स्वीट टिक्की, इट्स नॉट चॉकलेट। ऐसे ना ये लॉक हो जाता है एंड अनलॉक करोगे तो उसमें से पानी आना शुरू होता है। बेसिस आप ऐसे उसको, जैसे हम स्ट्रॉ में कैसे पीते हैं वैसे स्ट्रॉ ही है, ये बड़ा वाला स्ट्रॉ है और ये 2 लीटर पानी होल्ड कर लेता है इसके अंदर। बहुत बढ़िया चीज़ है, अगर आप राइड वाइड करते हो ना तो यू शुड ऑलवेज हैव दिस वन। ये बैकपैक है एंड इसके अंदर ना थोड़ा बहुत स्टोरेज का जगह भी है, तो आप कुछ अगर डॉक्यूमेंटेशन अपना कार्ड वगैरह रखना होता है तो बहुत ईजी हो जाता है। मस्त है, स्वीट है, ड्रामे है, ड्रामे, स्वीट नहीं है, ड्रामे। नो, व्हाई यू पुट वाटर ऑन मी, व्हाई यू पुट वाटर ऑन मी वे? ये देखना, हाँ ये क्या चीज़ है, ये ऑफ कोर्स टाइटैनिक फीवर हमारे घर में अभी भी चल रहा है, चाहे टूटू का कैंसिल हो गया है, बट लुक एट व्हाट AI हैज़ डन। ये ऐसी वीडियो बनाई है जहाँ पर केट विंसलेट जो पुराने ज़माने की थी और अभी मतलब जब यंग थी और नहीं है अभी, मतलब अभी अब जिस जो एज हो गई है उनका मिलन है, एंड ये भूत ना यहाँ पर भी ट्रांसफ़र हो गया है। इसको भी बड़ा मज़ा आने लग गया है टाइटैनिक वाली चीज़ें देखने के लिए। यू लाइक दिस? हाँ, यू लाइक दिस बट? यस आई विल, से प्लीज फर्स्ट। गुड बॉय, आई विल गिव यू। तो ये AI क्या कमाल कर रहा है यार, सच में। इतना इस लड़के को सुबह सुबह घर से बाहर निकालना, डे केयर भेजना डिफिकल्ट है, उतना डिफिकल्ट है आंचल को रोकना घर के अंदर, बिकॉज आंचल को आज ऑफिस जाना है। आई होप कि तुम घर पे बैठ पाते थे, क्योंकि मैं भी आज घर पे से काम कर रहा हूँ। तो बट you can't do much about it. आई नो राइट, ये तो भाई दिस इज द नॉर्म। 2 दिन तो मैंडेटरी है, so हाँ, नहीं चलो बढ़िया है। तो आज आंचल जाएगी जब ऑफिस तो टिक्की को साथ में लेके जाएगी और उसको ड्रॉप कर देगी डे केयर। yes, and वो बट खाली वो उठे तब ना। चलो उसको सिर्फ तुम ही उठा सकते हो। we are late. चलो चलो चलो, लेट्स गो। व्हाट यू वांट टू फिनिश? बस करो यार, हो गया, सब देख लिया, 15 मिनट हो गया देख के, चलो। देखो क्यों मजा आता है ना बच्चों को ऐसे रुलाने में। हाँ नहीं नहीं, बंद करो बंद करो, चलो बंद बंद बंद, सब बंद। नहीं नहीं बंद, नो 2 मिनट्स इज नथिंग। ये जो स्टिकर लगाया था ये निकल ही नहीं रहा है, एक निकला, ये देखो कैसा हो गया। पर चलो कोई बात नहीं, बाद में धो देंगे, इसको साफ कर देंगे। चलो बाय बाय। हाँ बेटा, I'll not remove the sticker. Okay, we'll get new one. We'll get new sticker. This thank you one. We'll get 4 sticker and we'll put it all over here. Okay? But Papa, हाँ. Papa, can you come inside? No 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 no, मम्मा आज गाड़ी मेरे पास नहीं है बेटा, मैं वापस नहीं आऊँगा। चलो बाय बाय, enjoy। अरे मेरा बच्चा, I love you। ग्रैनोला बार खोल दूँ आपके लिए? अरे मैं नहीं आ पाऊंगा बेटा, मम्मा थोड़ी आएंगे वापस छोड़ने। अच्छा मेरा बच्चा, इतना प्यार, बट आई कांट कम बेटा, सो सॉरी। आई विल कम टुमारो। चलो चलो आंचल तुम जाओ ना, वो रोएगा, चलेगा। आई विल कम आफ्टरवर्ड्स। बाप रे यार, कितना बुरा लगता है यार, दोनों बच्चे आज रोते रोते गए हैं स्कूल यार। टिक्की भी ऑन स्कूल एंड डे केयर, टूटू भी सुबह सुबह रोते रोते गई, टिक्की भी अभी रोते रोते गया यार। इतना बुरा लगता है पता है एज अ पेरेंट, जब आप अपने बच्चे को स्कूल एंड डे केयर भेजते हो और वो रोते हुए जाते हैं। बट क्या कर सकते हैं, अभी मैं ना नहीं जा सकता हूँ क्योंकि आंचल वहीं से सीधा ऑफिस चले जाएगी, तो गाड़ी वापस थोड़ी आएगी और ऑलरेडी लेट हो चुका है, उसको स्कूल ऑफिस पहुँचना है। तो आई डोंट थिंक वी कैन डू एनीथिंग। समटाइम्स यू हैव टू टेक दिस हार्ड डिसीजंस बट यू कांट डू मच। चलो अभी हम लग जाएंगे अपने ऑफिस के काम पे। काफ़ी मीटिंग्स है आज पूरे दिन भर में। आंचल पता परेशान हो गई है। आंचल बोलती है जब भी तू घर पे रहता है तभी भी तेरा मीटिंग्स रहता ही रहता है, पूरा दिन हम बात तक नहीं करते। अब मैं क्या करें, गुड प्रॉब्लम्स टू हैव, ऑलवेज कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ दीज आर गुड प्रॉब्लम्स टू हैव।
फाइनली 1:10 अब जाकर टाइम मिला है मेरे को लंच करने के लिए एंड पूरा टाइम मीटिंग्स में बिजी था मैं एंड द गुड पार्ट इज आज का लंच देखो है राइस एंड दाल एंड यहाँ पर है बॉइल्ड एग्स एंड द रीजन व्हाई आई एम शोइंग दिस टू यू इज आजकल सुबह उठी थी उसको जल्दी उठना पड़ता है खाना बनाने के लिए जिस किसी भी दिन उसको ऑफिस जाना होता है सो दिस इज अ बिग शाउट आउट टू ऑल द वुमेन एंड ऑल्सो माई वुमेन कि यार जब आप लोग खाना बनाते हो हम लोगों के लिए इतना अच्छा लगता है कि लिटरली आपको लगता है कि यार मतलब कोई है जो आपके लिए इतना केयर करता है आपके लिए इतना ध्यान देता है आपको हमेशा स्पेशल फील कराता है चाहे तो यार बहुत सारे वुमेन हैं जो लोग खाना नहीं बनाते वैसे तो बहुत सारे मेन हैं जो खाना भी बनाते हैं लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली मुझे थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा उस टॉपिक पे बट बहुत सारी वुमेन है जो खाना नहीं बनाती हैं क्योंकि वो लोग वर्किंग कर रहे होते हैं और वो लोग या तो फिर टिफिन लगाया हुआ रहता है या तो पता नहीं क्या क्या हस्बैंड बनाते हैं या जो भी सिचुएशन रहता है बट एटलीस्ट आई एम हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि आंचल मेरे लिए खाना बनाती है सो अ बिग शाउट आउट एंड अ बिग थम्स अप टू आंचल एंड टू ऑल द वर्किंग वुमेन हु आर मैनेजिंग बोथ ऑफिस अपना प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ दोनों को इतना फ्लॉलेसली चलाते हैं कुडोज टू यू गाइज मैन यू गाइज आर रॉक स्टार सुपरस्टार एंड आई डोंट नो व्हाट स्टार बच्चा पार्टी यार होम एंड माई बीवी इज़ होम एंड अब जाके टाइम मिला है अभी का टाइम हुआ है 5:07 अब जाके मैंने मेरा ऑफिस का काम खत्म किया है बस बीच में इतना सही टाइम था कि मैं टिक्की को जाके लेके आ पाया 5 मिनट के लिए टूटू जब से आई है उसको बस मैंने हाय हेलो किया और टूटू ने एक फरमाइश की कि उसके लिए ना उसको अपना नया हेडसेट चाहिए मतलब मेरा हेडसेट चाहिए तो मेरे पास ये JBL का एक हेडसेट पड़ा हुआ था ये मैंने उसको दे दिया ये उसको मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आपके हाँ यू कैन कीप इट बट व्हाट इज इट फॉर व्हाट आर यू गोइंग टू यूज इट फॉर That's the bad part. What is the bad part? I'm so sad. I'm stressed out. भाई साहब एग्जाम है ना Our first actual part is gonna start next week. Your actual what is going to start next week? Actual test. इनके टेस्ट हैं Okay, next week test है हाँ Like we have 2 practices, but the next week is gonna be the real. ओह तो गुड एग्जाम होगा टेस्ट होगा इससे मैं कितना खुश हो रहा हूँ पता है मैं It's gonna be. ऐसे सब सुन The के government is gonna look at it and it's gonna stay in our permanent record. वाओ आई एम सो हैप्पी मेक्स मी फील सो हैप्पी कि चलो मेरे बच्चे का टेस्ट होगा एग्जाम होगा यार सिर्फ हम ही क्यों बचपन में सारे एग्जाम देते रहे प्रिपेयर्ड है वो पता नहीं Now I'm gonna be having exams every grade, like back to back. Not every, but this year I'm having EQAO. Next year I'm having CCAT, and I'm so scared. अरे आप कर लोगे आप मेरे को पता है यार टेंशन की बात ही नहीं है एग्जाम EQAO stands up for नो evil questions attacking Ontario. वो तो ये आप लोगों ने बनाया हुआ है इविल क्वेश्चन अटैकिंग ऑन्टेरियो शी कितने गंदे बच्चे हैं हमारे देखो यार कितने गंदे बच्चे हैं ये School stands up for 6 cruel hours of our life, and 6 math, cruel hours of your life and math. I saw this online. Mental abuse to humans. ये सारे सवालों का मतलब मैं ये पूछूंगा Please stand up. Please stand ये कहाँ से गाना गा रहा है ये आपके सारे सवालों का मतलब आप जो भी ये बता रहे हो ना अभी चल रहे हैं ना आपके टीचर के पास उनको पूछते हैं कि ये सब सच है क्या हाँ तब एकदम सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी इसकी हाँ I चल know right ऐसे ही करना चाहिए पूछना चाहिए परफेक्ट सेगवे पता है मैं अभी ये कमेंट पढ़ ही रहा था और हम लोग बाहर ही निकल रहे थे टूटू के स्कूल जाने के लिए तो मुझे लगा कि यार ये अभी के अभी एड्रेस कर देना चाहिए सो हमारे एक सब्सक्राइबर उन्होंने कमेंट किया एंड आई एम सो ग्लैड ये आपने कमेंट किया क्योंकि ट्रस्ट में मुझे खुद को नहीं पता है कि ये कहाँ जाता है तो उनका सवाल ये था कि ये जो ईव्स ड्रॉप है ना ये ऊपर से जो कनेक्टेड रहता है जहाँ पर अगर बारिश वगैरह होती है एंड आज तो परफेक्ट एग्जाम्पल है क्योंकि बारिश हो ही रही है तो वो पानी कहाँ जाता है कहीं वो अंदर तो नहीं चला जाता है यहाँ पर जहाँ पर छोटा सा ये बेसमेंट का जो विंडो बनाया हुआ है तो आई एम सो ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन बिकॉज जेन्युइनली मुझे भी नहीं पता था सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू फाइंड आउट अलॉन्ग विथ यू कि ये जाता कहाँ है ये अपेरेंटली ये यहाँ पर जाता है ये रहा एंड इट गोज ऑल द वे इनसाइड मुझे लगता है ये ग्राउंड के अंदर ही जाता है हाँ ये रहा तो इट गोज ऑल द वे इनसाइड द ग्राउंड अंदर की तरफ होल किया हुआ है एंड आई थिंक इट गोज डायरेक्टली इनटू द ड्रेनेज सो आई एम सो ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन बिकॉज जेन्युइनली मैंने आज तक कभी नोटिस ही नहीं किया था कहाँ जाता है बिकॉज अगर ये वहाँ पर ही अगर छोड़ दिया होता ना वहीं पर अगर इसका डाउन स्पाउट वहीं पर पानी निकलता था तो वो बेसमेंट के अंदर आता था एंड देन लीकेज वगैरह का चांसेस हो जाता है सो थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन इट रियली मीन्स अ लॉट बिकॉज अब मुझे भी क्लैरिटी मिल गई कि एवरीथिंग इज़ गुड हियर अनलेस इट्स नॉट देन यू लेट मी नो इफ दैट्स द केस ऑल्सो आपका सजेशन है जो अबाउट द वीड का कैसे डील करना है जो वीड हमने निकाला है उस पर टॉप सॉइल डाल के फिर थोड़ा सीड्स प्लांट कर देना ग्रास सीड्स प्लांट कर देना दैट इज़ एक्चुअली अ गुड ऑप्शन एंड अ गुड सजेशन ऑनेस्टली मेरा नॉलेज अबाउट गार्डनिंग एंड ऑल
कंट्रोल इज़ वेरी पुअर बिकॉज मेरे को इतना खास इंटरेस्ट है नहीं. आई जस्ट डू इट एज अ बेयर मिनिमम मेंटेनेंस, क्योंकि सिटी का लॉ है कि आपको अपनी लॉन जो है मूव करके रखनी पड़ती है. अदरवाइज़ मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है और मुझे खुद को करने का इंटरेस्ट नहीं है, आउटसोर्स करने का मन नहीं है बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. सो आई डेफिनेटली गिव दिस अ ट्राई. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट रिकमेंडेशन. ये इतना छोटा सा लड़का है आंचल, कैसे आएगा स्कूल ना? स्कूल शुरू हो जाएगा इसका, कभी अपनी क्लास भी घूम पाएगा कि इतने बड़े स्कूल. हाँ, इतना छोटा सा है ये लड़का हमारा. ओए चलो आपका रिजल्ट तो देखिए कैसा है. आपकी टीचर से पूछना है ना एक स्कूल का डेफिनेशन. एक स्कूल ओके नहीं आपके टीचर से वो पूछना है ना स्कूल का डेफिनेशन, और दूसरा EQAO करेक्ट बोल रहे हो कि नहीं आप? बराबर ना. टूटू यहाँ पे फ्रंट बेंचर है. चल टूटू सबसे आगे बैठती है. यहाँ पर बोर्ड है और यहाँ पर टूटू बैठती है. मीटिंग एवरी 2-3 वीक्स एंड दे कीप चेंजिंग देयर डेस्क बडीज एंड ऑल दैट आल्सो, बिकॉज जरूरी है ना बच्चों के लिए कि आप थोड़ा सबसे मिंगल करो, वरना एक ही एक हाथ पकड़ के दो बेस्ट फ्रेंड्स टाइप, तो थोड़ा सा शफल करना जरूरी है. यहाँ पर टीचर का सीट ना, नहीं वो वाला है कि ये वाला है? बट इफ शी वांट्स टू डू रीडिंग विद सम किड देन शी सिट्स हियर. ओह गॉट इट. ये वाला है टेबल अमायरा का, और ये इन्होंने कुछ लेटर लिखा हुआ है. देखो इन ग्रेड 3 आई लाइक व्हेन वी गो टू और जिम. वाह कुछ बहुत बड़ा लेटर लिखा है. मैंने रिकॉर्ड कर लिया तो मैं घर जाके पढ़ सकता हूँ इसको. और यहाँ पे उसका क्या है? ये फ्रेंच है. अपने समझ में कुछ आता नहीं है. अच्छा फोटो ले लो, उसको अपन कन्वर्ट करेंगे ट्रांसलेट. फोटो क्या, मेरे पास पूरा वीडियो है इसका. वो हो गया अपना सॉर्टेड. एंड इसकी क्या क्या रखती रहती है अंदर ये. इसके बुक्स वगैरह देखो अंदर है सब. बेबी सिटर क्लब पढ़ती रहती है पूरा दिन. जब देखो तब बुक ही पढ़ती रहती है. हाँ ये इसमें क्या है, मगर ये आपने किसी और का भी उठा लिया. यस आई डिड, सो आई कैन ओपन इजीली. ये कौन सा बुक है इसका? दिस इज हर मैथ. ओह दिस इज व्हाट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन. मैथ में कैसा कर रही है ये. ओके नहीं ये अच्छा हाँ थोड़ा इसमें है. ये सब फ्रेंच है बट नंबर्स तो इंग्लिश में है ना. ये तो समझ में आ रहा है ना मेरे को. हाँ यहाँ पे और क्या है? शी इज डूइंग ऑल राइट. ओके नाइस. तो ये मैथ हो गया आपका. दूसरा कौन सा है? ये ग्रीन साइंस है. साइंस में क्या कर रहे हो? अगेन ये तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा. यहाँ पे ये तो फ्रेंच है पूरा. फ्रेंच में मेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा. बताओ यार. और ये सेंटे क्या होता है टूटू? हेल्थ. तो हेल्थ में क्या है? कुछ भी नहीं, खाली हेल्थ तो आपका खाली पड़ा है. हेल्थ में क्यों कुछ भी नहीं है? ओके ऑलराइट. तो ये यहाँ पे उसके सारा वर्क रखा हुआ है. अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा कुछ खास समझ में तो आया नहीं हम लोग को, बिकॉज हम लोग को फ्रेंच समझ में नहीं आता है. यहाँ पे टिकी ने ना चौक देख लिया, पता नहीं अभी फिर बोलने लगा चौक चाहिए. मैं कहा बेटा घर पे इतने सारे चौक तो पड़े हैं, पता नहीं क्या करेगा इसका. व्हाट विल यू डू विद दिस टिकी? वी हैव लॉट्स एट होम. इसको रख दो ऐसे अंदर. लिया उसने, लेकिन 2 लिए है. चलो ठीक. क्योंकि टीचर से बात किया, इंग्लिश टीचर थी. उसकी जो क्लास टीचर है वो तो नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है. तो उसकी इंग्लिश टीचर ने तो बहुत सारा फीडबैक दिया है उसके लिए. ऑल गुड. थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट भी है, वो मैं बताता हूँ आपको. लेकिन उससे पहले अभी हम जा रहे हैं सबसे डेंजरस स्पॉट पे. कहाँ अभी? स्कूल ऑफिस नहीं, वो लाइब्रेरी जो क्या लगता है जहाँ पर टूटू खर्चे करती है बहुत सारे. वो लेकिन गुड पार्ट है कि अपना कार्ड लेके आइए मैडम. तो खुद खर्चा करने वाली है, खुद करेगी सारा. हाँ इसका वो यू हैव टू स्पेंड ना. आप थोड़ा माइंडफुल स्पेंडिंग करते हो. सो आई एम हैप्पी कि अपना कार्ड लेके आइए एंड शी विल मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन या थॉटफुल डिसीजन कि गलत ये भी चाहिए वो भी चाहिए नहीं करेगी, क्योंकि पापा के खर्चे नहीं हो रहे ना. Flip it, yeah. Keep coming with it. Keep coming with it. टूटू ने फिर फाइनली भाई ये उठाया वहाँ से और सिर्फ $7.75 खर्चा किया, वो भी खुद का पैसा, विच इज सच अ गुड थिंग है ना. कैसा लगा खुद का पैसा खर्चा करके? Of course sad. How is one pen for $7? मैं भी यही बोलता हूँ, हाउ इज वन पेन फॉर $7. लेकिन जब आदमी खुद का पैसा खर्चा करता है तब उसको दर्द एहसास होता है कि हम किस चीज़ में कितना पैसा डाल रहे हैं. एनीवेज इसकी टीचर ने बोला गुड जॉब. वरना यही अगर हमने देना होता, हाँ वरना हमने देना होता पैसा तो 3-4 चीज़ें बोलते थे ना. मुझे पता है ये चीज़. एनी विच वेज यहाँ पे टूटू के स्कूल की टीचर से बात किया. इंग्लिश में टीचर ने बोला कि बहुत अच्छा कर रही है. EQAO करेक्ट.
वो वाला जो इसका टेस्ट आने वाला है उसके लिए इसको एक फीडबैक ज़रूर दिया है। ईवल क्वेश्चन नहीं है बेटा, तो उसमें उसको एक फीडबैक ये दिया है कि यू हैव टू राइट कंसाइज। वो क्या करती है ना, वो कम से कम 10-15 थॉट अपने सर में रखती है और सब कुछ लिख देती है। तो टीचर ने बोला ऐसे नहीं करना है, आपको एक टॉपिक कोई उठाना है, उसमें समझो अगर टॉप 3 चीज़ें हैं। हाँ, वो टीचर यही बता रही थी, मैं वही पूरा बोलने दो तो मैं बताता हूँ। टीचर वही बोल रही थी कि कुछ बच्चे जो हैं वो बिल्कुल कुछ ऐसे, उनको पूछो हाउ वाज योर डे, गुड, और टू को पूछो हाउ वाज योर डे, तो बोलेगी यू नो फर्स्ट आई एट दिस, देन आई वेंट टू मीट दिस पर्सन, देन आई यू नो दिस पर्सन वाज सेइंग दिस, देन दैट एंड देन दिस, एंड तब जाके उसका होता है कि नाउ माय डे वाज गुड। तो वो ना पूरा एक्सप्लेन कर रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। काफ़ी बच्चों के केस में मतलब जो लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन इसके केस में क्योंकि ज़्यादा बात करती है, वही सेम चीज़ ट्रांसफर होता है इन टर्म्स ऑफ राइटिंग ऑल्सो। तो टीचर ने बोला EQAO में आपको एक स्पेसिफिक छोटा सा ही जगह मिलता है, स्पेसिफिक सेक्शन रहता है, उतने में ही लिखना है। तो उसको शी हैज़ टू प्रैक्टिस कंसाइज राइटिंग, एंड उसके लिए उसको प्रैक्टिस कैसे कराना है कि घर पे जाके बेटा एक मिनट। अभी कल ही हमने Uber One से मंगाया था वॉलमार्ट से सामान, और अब देखो हम आज अगले दिन पे ही कहाँ पर आ गए हैं। आज हम फिर आ गए वॉलमार्ट। लेकिन इस बार ना कुछ अलग काम से आए हैं। इस बार क्या काम से आए हैं हम लोग? अब हम आए हैं क्योंकि किक्की की जो बाइक ली थी हमने बर्थडे पे, वो बाइक 12 इंचेस व्हील है इसके। हम लोग सोच रहे हैं कि इफ़ नॉट 16 एटलीस्ट 14 इंचेस ले लें उसके लिए, क्योंकि उसके ऑलरेडी पैर पहुँच रहे हैं, एंड द बाइक हैज़ ट्रेनिंग व्हील्स, राइट? तो ट्रेनिंग व्हील्स से इट्स नॉट डिफिकल्ट टू राइड विद इफ़ योर लेग्स डोंट रीच द फ्लोर, द ग्राउंड। सो पॉइंट ये है कि ऐसा हो गया ना कि अभी टिक्की इतना स्मार्ट हो गया है ना, बिल्कुल सिर्फ एक हफ्ते के अंदर इतना स्मार्ट हो गया है, वो इतनी फास्ट अपनी बाइक चला रहा है कि मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि 12 इंचेस उसके लिए बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, या हो गई है एक्चुअली में, एंड ही विल आउटग्रो इट इन नो टाइम। तो इसीलिए एक्सचेंज पीरियड उन्होंने 3 मंथ्स का दिया था, तो हमने कहा इन दैट केस वी शुड एक्सचेंज इट टू अ बिगर बाइक, तो एटलीस्ट वो 2 साल तो चला पाए। करेक्ट। सो ये अभी हमने ना यहाँ पे कार्ट में डाल दी है, ये तो हम लोग एक्सचेंज करा ही लेंगे। ये तो जो हमने खरीदी थी, जो घर पे चला रहा था, वो अभी हम दूसरी ऑप्शंस और देखने हैं, और कौन कौन सी ऑप्शन है। ये 14 इंच की है, ये ट्राई करो टिक्की चलाना। इज दिस वेरी बिग फॉर यू? लेट मी सी। नो द सीट इज बिग, सो यू हैव मोर स्पेस। अभी देखो चला सकता है कि नहीं चला सकता है। एक मिनट सीधा बैठे ना, तब पता चलेगा। चलाओ, चल। हाँ, पुश पुश पुश। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, शायद। वो पेडल आगे करता है वो। रुको मैं पुश करती हूँ अभी देखिए, कीप योर लेग्स अप। हाँ, पर आई थिंक उस पर थोड़ी बड़ी लग रही है ना। चलिए कि ठीक लग रही है, क्या बोलते हो तुम? थोड़ी बड़ी लग रही है, क्योंकि ये चिंटू है ना, चिंटू मिंटू है ये दादी का चिंटू मिंटू लाते इसको। तो क्या करें फिर? मेरे को लग रहा है ले लेते हैं, ही इज एबल टू राइड इट। 12 इंच में उसका पैर ऑलरेडी ऐसा ऊपर आ रहा है। नेक्स्ट ईयर उसको ही आउटग्रो, तो इसीलिए हम 14 इंच का सोच रहे हैं। बट अभी 14 इंच में एक वो रेड कलर, देखो आ गया, कितना मस्त चला रहा है। लुक एट हिम, कितना मस्त चला रहा है। देखो वापस आप पुश पुश। मैंने वही बोला ना कि बिकॉज ही डजंट द बाइक हैज द ट्रेनिंग व्हील्स, तो उसके लिए इजी है वो। उतर भी गया, ऐसा नहीं है। सो आई थिंक ये 14 इंच ज़्यादा बेटर है इसके लिए। तो यहाँ पर ना एक ये है 14 इंच में, ये पर्पल कलर में, ये बाहर आ जाए। हाँ, ये है एक 14 इंच में, और दूसरी वो रेड वाली है, बस और कोई है ही नहीं। बाकी ये सारी, ये 12 इंच है, ये सारी 12 इंचेस है, ये थोड़ी बड़ी है, और वहाँ पर पीछे सारी 16 इंचेस है। अब वो किस पे बैठ गया देखो। एंड यहाँ पर ना हमको टिक्की को जो पसंद थी ना लास्ट टाइम, ये स्पाइडरमैन वाली, ये वाली भी मिल गई। लेकिन इसका भी प्रॉब्लम यही है, ये या तो 12 इंचेस में आती है या तो सीधा 16 इंचेस में आती है। अनफॉर्चुनेटली ये भी हम लोग आई डोंट थिंक ले पाएंगे। इनफैक्ट टिक्की को जैसे ये दिखी ना, ये चलाने लग गया था। एंड ये जो बास्केट जो बता रहा था ना वो लास्ट टाइम, उसमें इसने अपना एक प्रोटीन बार देखो ऑलरेडी रख दिया था। दैट्स व्हाट ही वांट्स, कि उसको कुछ भी चीज़ रखनी हो ना यहाँ पे तो ईजिली उसको बास्केट हो। लेकिन बाकी जितनी भी बाइक्स है ना, किसी में भी बास्केट नहीं है। एक ये वाली साइकिल टिक्की ढूंढ के लाया, कितनी प्यारी है, ब्लूई की है, एंड लुक एट द कलर। बट अगेन द प्रॉब्लम इज दिस इज ओनली एंड ओनली 12 इंचेस। ये देखो कितना फास्ट आता है, कितना फास्ट आता है, कितना फास्ट आता है। ऐसे नहीं बेटा, ये बड़ी मैं बोल रही हूँ पीछे प्रेस करना। बट ये वाली साइकिल उसको सही आ रही है, मेरे को लग रहा है ना। ये साइज सही है। करनी है तो बड़ी लो, खाली में सेम साइज में अलग कलर मत जाओ। पर्पस इज कि नेक्स्ट यूज हो सके। करेक्ट। अगर ये वाली में बड़ा साइज मिलता है बेशक लो ना। ठीक है, साइज 12 में जो डिजाइन है ना वो 14 में है नहीं, फिर 16 में है। सो जो 14 के डिजाइन है ना बहुत लिमिटेड है, सो हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। What happened? I'm missing this bike. But you are getting a new bike instead of this, no? Are you not happy of that? No. Will you miss this bike? You don't like your new bike? No.
but your new bike is nice color, and in fact your new bike is also a big one. That is a big one. Then you want big one or you want this one? This one. टिकी इतना बुरा फील करा रहा है मेरे को, पता है अभी अचानक से ऐसा लग रहा है मेरे को कि इसका बदलना ही नहीं चाहिए बाइक इसका, है ना? आपको यही वाली चाहिए? मम्मा से पूछना पड़ेगा बेटा, मम्मा फिर भी थोड़ा बहुत डिसाइड करने में हेल्प कर पाएंगे। एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ एंड लॉट ऑफ विचार विमर्श करने के बाद फाइनली हमने कौन सा डिसीजन लिया है वो मैं आपको बोलता नहीं हूँ, आपको दिखाता हूँ। टिकी, हाय, विच बाइक आर यू राइडिंग? That green one. That green one? No, this is red one. This is a new one. No, this is green. This is red one, मेरा लल्लू बच्चा। When another green? That green one is gone. It was small, na? We returned For it. This small is a baby. new one. That's for small. This is a big one for you. I got small one. No, it's very small. हमने ना बहुत सोचा। गाड़ी कहाँ है? यहाँ है ना? हाँ, हमने ना बहुत सोचा। एक्चुअली कैसा है, देखो अभी यहाँ पर अभी समर में मुझे लगता है मुश्किल से 10 बार हमारा चलाना होगा, और मैंने और आचर ने यही डिस्कस किया कि अगर हम 10 बार चलाएंगे, 10 बार के लिए वो छोटी साइकिल बहुत छोटी हो जाएगी, अगले साल तक वो नहीं चला पाएगा ना उसको, क्योंकि वो ऑलरेडी लंबा हो जाएगा तब से। Exactly. So तो at least this one he can still ride next year. So I was thinking at least when you're buying only, ऐसा तो नहीं है कि आपने मतलब है थी जो मैं टूटू यूज़ कर रहा है। Correct. We had to buy. When you're buying, buy something which can be used for little longer time. वैसे भी समर छोटे होते हैं यार, 2-3 महीने के, उसमें भी अगर आप 1 मिनट कार पार्किंग करते हैं, हाँ। वैसे भी समर छोटे होते हैं यार, 2-3-4 महीने की मैक्स। उसमें मुश्किल से हम लोग 5 या 6 वीकेंड बाहर निकल तो पाएंगे। इसलिए से मतलब वो ब्रांड न्यू मतलब काइंड ऑफ ब्रांड न्यू ही रहेगी कि उसको हम ऐसे ही अगले साल भी नहीं use कर आएगी। पाएंगे, हाँ। हाँ एग्जैक्टली। सो इट्स लाइक बेटर आप नया ले लो, बड़ा ऊंचा साइज ले लो, हाँ। बड़ा साइज ले लो। टिक्की का बेचारे का मुंह थोड़ा सा पहले छोटा हो गया था, बट It's देन वो okay, ठीक हो गया। हाँ, नहीं वो वो बाद में जब बाहर निकलता है कितना खुशी खुशी बाहर निकला, तो वो ठीक हो गया। एंड आई थिंक वो प्रिटी ओवरकम हो जाता है फटाफट से बच्चा। चलो एनीवेज, आज के वीडियो को यही करते हैं एंड। And we buy this bubble gum. ओके, डिड यू लाइक योर बाइक नाउ? Yeah. या विच वन यू लाइक, दिस वन और दैट अर्लियर वन? Only one. नो दिस वन। चलो अच्छा चलो आज इधर बोलो आज के वीडियो को यहीं करते हैं एंड। आई होप आपको मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आई होप क्यों नहीं हाँ मतलब आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाइप। लाइक से शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड हाइप, एंड हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड स्टे सेफ। स्टे सेफ टू स्टे सेफ स्टे सेफ। चलो आपकी Save it for your grandpa. अबे क्या बोलता रहता है, आजा। चलो आपकी साइकिल उठा के रखे अंदर, आजा। Friend, come along.